का काम नहीं चल पा रहा है वो तो रोज खुलेंगी, लेकिन कुछ और भी दुकानें हैं जो जरूरत की चीजें, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान हो गई या कपड़े की दुकान हो गई, तो वो भी खोला जाएगा, लेकिन अल्टरनेट डे पर और इवन नंबर के हिसाब से। इधर कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान गया जिला पुलिस ने रिकॉर्ड 1.72 करोड़ से ज्यादा की राशि वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर वसूली है। इस दौरान 108 केस दर्ज कर लोगों को जेल भी भेजा गया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, जबकि एसपी तमाम आरोपों को नकारते हुए वाहन एक्ट और लॉकडाउन को लेकर जारी एडवाइजरी का हवाला दे रहे हैं। आदमी जा रहा था जो सामान लादे हुए था अपने स्कूटर और बाइक पर, उससे भी 500 रुपया उन्होंने वसूली किया और रसीद दिया। तो और मुझसे भी कहा गया कि आप फाइन दीजिए, अभी गाड़ी नहीं चल सकता है गया में, ऐसा आदेश है। हम क्या ऐसा कोई आदेश नहीं है गया माना एक दिन में वसूला जा सकता है, इसलिए ये कहना कि बिना वायलेशन के लिया जा रहा है बिल्कुल गलत बात है। बहुत रैम्पेंट है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, खासकर जब से लॉकडाउन 4 में हम लोगों ने छूट दी है, लॉकडाउन 4 के दौरान उसमें आप देखेंगे कि लगातार लोग अवहेलना कर रहे हैं। इधर कोरोना काल में न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर भी असर पड़ा है। फिलहाल कोर्ट के सभी काम पेपरलेस हो गए हैं। जज अपने आवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वकील भी अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं। वैसे इस पेपरलेस और आधुनिक तकनीक का उपयोग इस संकट काल में ही नहीं बल्कि सामान्य काल में भी हो तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर काम शुरू हो रहा है और अगर रोज बहुत सारे मुकदमों का निष्पादन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये कि कम से कम अर्जेंट केसेस की सुनवाई हो जा रही है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट काम नहीं कर रहा है, कोर्ट बिल्कुल फंक्शनल है और हम लोग तो रोज बहुत सारे केसेस में हम लोग अपीयर कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है और पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के इस सराहनीय कदम लेने के कारण ही शुरू हुआ है। और इधर दिल्ली और हरियाणा से 4 मजदूर रिक्शे से कैमूर पहुंच गए। 10 दिन रिक्शा चलाकर ये लोग कैमूर तक पहुंचे हैं। इनमें से 2 लोग सुपौल के रहने वाले हैं और 2 लखीसराय के। लॉकडाउन में जब काम धंधा बंद हो गया और खाने की भी दिक्कत होने लगी तो ये लोग रिक्शे से ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। भीषण गर्मी में 10 दिन तक रिक्शा चलाना मुश्किल भरा तो है, लेकिन घर जाने के जुनून में ये लोग घर की हर तरह की परेशानी उठाने को तैयार हैं। और लॉकडाउन में पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले जाने वाली ज्योति की हिम्मत को हर कोई सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति को बड़ा ऑफर दिया है। ज्योति अगर साइकिलिंग फेडरेशन के मानकों पर खरा उतरती है तो उसकी परवरिश का पूरा खर्च साइकिलिंग फेडरेशन उठाएगा। यही नहीं, ज्योति को साइकिलिंग रेसर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। ज्योति ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसको लेकर परिवार नहीं पूरे गांव में खुशी देखी जा रही है। गांव वालों को उम्मीद है कि ज्योति साइकिलिंग रेसर के रूप में जरूर सफल होगी। रेस लगाने के लिए और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन 1 महीना का टाइम दिया है, 1 महीना के बाद तुम चलेगी। बोले ठीक है। और क्या बोला? यही सब बोला, खाना पीना और पढ़ाई सबका वहीं की व्यवस्था करा देंगे। तुमको खुशी हुई ये सूचना पाकर? तुम जाओगे, क्या सोच रही हो? हम जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो भी करेंगे। बोझ थोड़ा सा था, लेकिन यह चीज़ देखने के बाद हमें तो बहुत गर्व हो रहा है। जिस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो नाम लड़के करते हैं, आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं, पाल सकते हैं, जीवन खुश से रख सकते हैं। हम तो ऊपर वाले से कहते हैं प्रभु जो जिस तरह हमें यहाँ तक लाया उसी तरह आसमान तक वो लड़की पहुँचे, वहाँ तक अपने कामों में कामयाब रहे। जी हाँ, दिल्ली से कॉल आया है और दिल्ली जो है सो हम लोग भेजेंगे और वहाँ जाकर के यह जो है सो अपनी परीक्षा में सफलभूत होगी, इतना ज़रूर उम्मीद है। किस्मत उसका चमक गया, वो दिल्ली से कॉल आया है। हम तो चाहते हैं भगवान से, भगवान इसको वहाँ जाए और जीते रेस में और गांव का नाम रोशन के, हम लोग का भी नाम